हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीतीश एडुविजन एकेडमी पर। बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना साइंस क्लास 10th का चैप्टर 2 जो है आपका एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है बच्चों, इससे पहले के लेक्चर में हम अपना क्लास 10th साइंस का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जो था आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो बच्चों, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इनकी रिएक्शंस क्या होती हैं, मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से सॉल्ट आप डेली लाइफ में देख सकते हो, उनके क्या यूजेस हैं एंड उनकी प्रिपरेशन, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बच्चों, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। एसिड्स बच्चों, वैसे तो एसिड्स के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको अलग तरीके से बोला जाता है, अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो बच्चों, पहले हम पढ़ते हैं एसिड्स क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है बच्चों, जिससे आपको एसिड्स पहचानने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो बच्चों, पहले बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल का मतलब आपको कैसे स्मेल आती है, कैसे टेस्ट होते हैं। तो बच्चों, बेसिकली हम एसिड्स के लिए उनके टेस्ट की बात करेंगे। तो ऑल एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। तो बच्चों, सोर का मतलब होता है खट्टा। जितने भी एसिड्स बच्चे आपके होते हैं वो आपके क्या होते हैं, टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे बच्चों आपका आम, मैंगो, ठीक है बच्चों, एंड टमाटो, लेमन, ऑरेंज, जितने भी बच्चे आपके फ्रूट हैं जिसमें आपका खट्टापन होता है, ये सब आपके एसिड्स में आते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, बेसिकली एसिड्स को आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है नेचुरल एसिड, जो बच्चों आपको नेचुरली मिल जाते हैं। नेचुरल एसिड्स बच्चों, नेचुरल एसिड क्या होंगे, जो आपको नीचे से मिलते हैं। जैसे जितने भी फ्रूट के नाम अभी हमने लिए वो सब आपकी नेचुरल चीजें हैं। तो उनके अंदर जो भी आपका एसिड प्रेजेंट होता है वो सब बच्चों आपका नेचुरल एसिड में आएगा। दिस टाइप ऑफ एसिड, टाइप ऑफ एसिड्स obtain from natural sources। ठीक है बच्चों, ये सब आपको नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। जैसे एग्जांपल बात करते हैं बच्चों, एस्कॉर्बिक एसिड, जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है बच्चों, वो आपका आंवला एंड गुआवा में पाया जाता है। बच्चों, लैक्टिक एसिड, बच्चों केमिस्ट्री में बेसिकली लैक्ट जो वर्ड होता है आपका मिल्क के लिए है। तो लैक्टिक एसिड आपका मिलेगा मिल्क में। ऑक्जेलिक एसिड, बच्चों ये जितने भी एसिड्स की हम बात कर रहे हैं ये सारे के सारे आपके नेचुरल एसिड्स हैं। ठीक है बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड ये आपका मिलता है बच्चों टोमेटो में, मतलब टमाटर में बच्चों। एंड सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड बच्चों बेसिकली आपका जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उनमें मिलता है। जैसे आपका लेमन हुआ एंड ऑरेंज हुआ। तो बच्चों, इस टाइप के जो आपके एसिड्स होते हैं ये आपके नेचुरल एसिड्स में आते हैं और इनके कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस किए एंड ये आपके कहां पर मिलते हैं, इनका प्रेजेंस हमने डिस्कस किया। तो बच्चों, सेकंड टाइप की बात करते हैं। जो आपका सेकंड टाइप है
वो है आपका मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स। तो बच्चों मिनरल एसिड क्या होता है? Such type of acids obtained from mineral। तो बच्चों जो आपके मिनरल से मिलते हैं, बेसिकली इनकी दूसरी पहचान भी होती है, ये जितने भी एसिड होते हैं ये आपके H+ प्रेजेंट होता है, इनके अंदर आपका H प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, सारे एसिड्स में आपका H+ नहीं होता। वैसे इसको हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बच्चों एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम्पल होंगे HCl। तो बच्चों आपको पता है HCl होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों ये कुछ आपके मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि एसिड्स की अगर आपको पहचान करनी हो, अगर आपको देख के बताना हो या किसी भी केमिकल एक्टिविटी या एक्टिविटी से बताना हो, तो आप कैसे बताएंगे ये आपका एसिड है या नहीं। तो बच्चों बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, देखिए बच्चों जो मेन प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मोस्टली सारे एसिड्स में देखने को मिलती हैं, हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। हम यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर टेस्ट की बात करोगे तो हमने पहले बताया था एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ठीक है बच्चों, टेस्ट में आपके खट्टे होते हैं, अगर आप लोग खाओगे तो ये आपको खट्टे लगेंगे। तो बच्चों जो आपका सेकंड हो जाएगा। बच्चों जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ये सिर्फ आपके 10th क्लास की बेस पर है। ठीक है बच्चों, ये आप बात ध्यान रखना। ऑल एसिड्स गिव H+ आयंस विद वाटर। बच्चों अगर आप इन एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये सब आपके H+ आयन डोनेट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। बच्चों लिटमस पेपर की बात करते हैं। आप अभी लिटमस पेपर इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे। इट टर्न्स कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। बच्चों ये आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड से रिएक्ट करोगे तो आपका पेपर का कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बच्चों अगर आप इनको कभी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये H+ आयंस देंगे। बच्चों जैसे ही आपके किसी सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है, क्योंकि वहां पे आपके चार्ज प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बच्चों एक बात और करते हैं पीएच वैल्यू की। पीएच वैल्यू अभी हम इस चैप्टर में आगे ही पढ़ेंगे, जब पीएच पेपर के बारे में पढ़ेंगे, लिटमस पेपर के बारे में पढ़ेंगे, तो इनकी पीएच वैल्यू बच्चों हमेशा 7 से कम होती है। पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। ठीक है बच्चों, ये थे आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। बच्चों बेसिकली ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि आप कलर चेंज देख सकते हो, टेस्ट आप उनको कर सकते हो, लिटमस पेपर पे, पीएच पेपर पे कलर को मैच करके उसकी पीएच वैल्यू निकाल सकते हो। हमने अभी एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब
वो मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, कार्बोनेट से कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड से कैसे रिएक्ट करते हैं, ये डिस्कस नहीं किया। ये अभी हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चों पढ़ते हैं बेस के बारे में। बच्चों बात करते हैं बेस। तो बच्चों बेस क्या होते हैं आपके? बच्चों बेस जो आपके होते हैं वो आपके, अगर आप लोगों को टेस्ट करोगे तो कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। तो बच्चों बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेस आपके टेस्ट में बिटर होते हैं। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेस की। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बच्चों जैसे भी हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं, ऐसे ही आपकी बेस की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे बच्चों पहली प्रॉपर्टीज हम ऊपर लिख चुके हैं, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। अगर आप उनको टेस्ट करोगे तो क्या होंगे? कड़वे होंगे। सेकंड की बात करते हैं बच्चों, जिस तरह बच्चों अगर आप वाटर में एसिड्स को डिसॉल्व करते हो वो H+ आयन देते हैं, ऐसे ही बेस बच्चों आपके बेसिस गिव OH नेगेटिव। ठीक है बच्चों, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आपका आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन विद वाटर। ठीक है बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे बच्चों लिटमस पेपर को अगर आप डिप करते हो एसिड के अंदर और आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका जस्ट अपोजिट आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है बेस के केस में। तो इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो बच्चे आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं बच्चों, क्योंकि आपका बेस में भी OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं। तो बच्चों ये भी आपके क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हो इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, क्योंकि बच्चों जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करोगे, सॉल्यूशन बनाओगे, तभी आपके आयंस आएंगे और आयंस आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, एंड अगर हम इसकी pH वैल्यू की बात करते हैं तो बच्चों इसकी pH वैल्यू जो होती है वो आपकी ग्रेटर देन 7 होती है। आपकी pH वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। तो बच्चों ये थे आपके एसिड्स एंड बेस एंड उनकी प्रॉपर्टीज।